नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जी के मास्टर पर। साथियों, आज अपन पढ़ने वाले हैं 13 मार्च से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। आने वाले कंपटीशन के एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं। तो साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और डेली करंट अफेयर्स का लाभ उठाइए। रेलवे पुलिस हो गई, एसएससी जीडी हो गई, पुलिस हो गई, एनटीपीसी हो गई, बैंक या यूपीएससी जैसे एग्जामों में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप सभी को पता है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एग्जामों में कितने महत्वपूर्ण साबित होते हैं। तो साथियों, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, आपको वहाँ पे पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो डलते ही सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ सके साथियों। तो शुरू करते हैं बिना देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सीआईएसएफ की स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो सीआईएसएफ का स्थापना दिवस मनाया गया है 10 मार्च को। 10 मार्च 2024 को सीआईएसएफ स्थापना दिवस मनाया गया है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 मार्च शून्य भेदभाव दिवस व विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस व विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को। 6 मार्च को घाना स्वतंत्रता दिवस व 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है साथियों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिला दिवस पर किस राज्य द्वारा चौथी महिला नीति का अनावरण किया गया है? तो महिला दिवस पर राज्य द्वारा चौथी महिला नीति का अनावरण किया गया है। तो साथियों, ये किया गया था कहाँ पर? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में चौथी नीति का अनावरण किया गया था, यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 डॉक्टर प्रदीप महाजन को मिला है। और महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में एआई के उपयोग के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री परियोश्री योजना शुरू करने का फैसला किया है। और 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में किया गया है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और साथियों, ये यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, आप ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाएंगे यहीं से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 3 दिवसीय डेयरी मेला एवं कृषि प्रदर्शनी हुई है? तो हाल ही में डेयरी मेला एवं कृषि प्रदर्शनी शुरू कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है साथियों झारखंड में। कहाँ पर हुई है? झारखंड में हाल ही में शुरू हुई है, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको देखते हैं। झारखंड सरकार ने विधवा पूर्ण विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा की है। और मिस्टर प्रदीप कुमार को झारखंड के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। झारखंड सरकार ने आदिवासी दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन देवघर में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में से एनर्जी ने पहला मैकनाइज्ड मैकनाइज्ड समुद्री शैवाल फार्म कहाँ पर खोला गया है? तो मैकनाइज्ड समुद्री शैवाल फार्म ये हाल ही में साथियों कहाँ पे खोला गया है? इंडोनेशिया में। कहाँ पर खोला गया है? इंडोनेशिया में खोला गया है, यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रयोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। इंडोनेशिया का माउंट लेबोटोवी ज्वालामुखी फटा है। इंडोनेशिया के मारापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। 43वां एशियन शिखर सम्मेलन जकार्ता में आयोजित किया गया है। इंडोनेशिया भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुकरण करना चाहता है। इंडोनेशिया की राजधानी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है। ध्यान में रखिएगा, सारे के सारे इंपोर्टेंट ये पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 5 दिवसीय पूर्वोत्तर भारत फिल्मोत्सव 2024 कहाँ संपन्न हुआ है? जो 5 दिवसीय पूर्वोत्तर भारतीय फिल्मोत्सव
फिल्मोत्सव 2024 का कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो साथियों ये संपन्न हुआ है इम्फाल में। कहाँ पे संपन्न हुआ है? ये इम्फाल में संपन्न हुआ है, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगर साथियों आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट समझ में या पसंद आ रहा है तो साथियों आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइबर कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए डेली करंट अफेयर्स के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया है? किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया है? तो ये किया है जम्मू कश्मीर की पुलिस के द्वारा, यानी कि साथ ही इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं। भारतीय वायुसेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? जम्मू कश्मीर बना है, ध्यान में रखिएगा। अटल डुल्लू को जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के केसर को जीआई टैग मिला है। और जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार आर स्वैन ने संभाला है, ध्यान में रखिएगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन पाकिस्तान के प्रांत के पहले सिख मंत्री बने हैं? तो पाकिस्तान प्रांत के हाल ही में सिख मंत्री कौन बने हैं? ये बने हैं रमेश सिंह अरोड़ा। कौन बने हैं? रमेश सिंह अरोड़ा, यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, साथियों ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 54वां महानिदेशक स्तर का सम्मेलन हुआ है? तो 54वां महानिदेशक स्तर सम्मेलन हाल ही में कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है साथियों बांग्लादेश में। कहाँ पे हुआ है? ये बांग्लादेश में हुआ है हाल ही में, ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है। बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ है। खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तुरट सिंह की प्रतिमा का अनावरण ढाका में किया गया है। बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है। भारत और बांग्लादेश की सेना ने भोगोसागर 23 का आयोजन किया गया है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा महतारी वंदना योजना का वर्चुअल शुभारंभ किया गया है? तो महतारी वंदना योजना, ध्यान में रखिएगा। ये हाल ही में वर्चुअल शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है छत्तीसगढ़ में, ध्यान में रखिएगा। छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए कानून लाया जाएगा। बसवराजू एस को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है। रमन सिंह को छत्तीसगढ़ की विधानसभा का स्पीकर चुना गया है, ध्यान में रखिएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की है। छत्तीसगढ़ की पेलमा खदान कोयला उत्पादन करने वाली सेल की पहली खुली खदान बन गई है, ध्यान में रखिएगा। सारे का सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष बने हैं? तो पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देवेंद्र झाझरिया, ये कौन बने हैं? भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य आशा लकड़ा को नियुक्त किया गया है। बैंक ऑफ इंडिया का गैर कार्यकारी अध्यक्ष मिस्टर कुमार को नियुक्त किया गया है। सैफ ने मनीष
प्रसाद को भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्रेसिडेंट और प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है। ध्यान में रखिएगा साथियों। हाल ही में आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हाल ही में आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? अपना प्यारा भारत। ध्यान में रखिएगा। भारत की पहली महिला रोबोट युव मित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 85वें स्थान पर रहा है। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। भारत श्रीलंका की पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादन भारत बना। भारत स्क्वायर किलोमीटर एरे वेधशाला परियोजना में शामिल हो गया है। ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में कहाँ कला और स्थिरता के लिए इमर्सी का अनावरण किया गया है? कला और स्थिरता के लिए इमर्सी का अनावरण किया गया है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किया गया है साथियों, कहाँ पे? दुबई में किया गया है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के उप प्रधानमंत्री विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स भारत आए हैं? तो भारत कौन से आए हैं? ये आए हैं न्यूजीलैंड के। ठीक है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मांजुली मुखोटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो पेंटिंग को जीआई टैग मिला है असम राज्य को। किसको मिला है? असम को। ध्यान में रखिएगा। त्रिपुरा की आदिवासी पोशाक को रीसा का जीआई टैग मिला है। ओडिशा की सिल्वर फिलीग्री को जीआई टैग मिला है। अयोध्या के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है। ओडिशा के रेंड आंट चटनी काई चटनी को जीआई टैग मिला है। ओडिशा के डोंगरिया कॉन्सोल को जीआई टैग मिला है। अरुणाचल प्रदेश के आदि केकी अदरक हस्तनिर्मित कालीन तिब्बती निवासियों द्वारा वास्तुशिल्प को जीआई टैग मिला है। ध्यान में रखिएगा, सारे के सारे जीआई टैग मिले हुए हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ विकसित भारत एम्बेसडर आर्टिस्ट वर्कशॉप 2024 का आयोजन किया जाएगा? तो भारत एम्बेसडर आर्टिस्ट वर्कशॉप 2024 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? ये किया जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ पे किया जाएगा? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। ध्यान में रखिएगा, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। आई होप अगर आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट समझ में आया हो, प्लीज़ तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए साथियों। अगर आपको टेलीग्राम चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ज्वाइन जरूर कीजिए, आपको वहाँ पे पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। चाहे वह रेलवे की एग्जाम हो साथियों, रेलवे की एग्जाम हो, एनटीपीसी की एग्जाम हो, एएलपी की एग्जाम हो, एसएससी जीडी की एग्जामें हो, या फिर दिल्ली पुलिस की एग्जाम हो, इनमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान में रखिएगा, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एग्जाम की दृष्टि से यूजफुल होते हैं और आजकल करंट अफेयर्स को एक ट्रेंडिंग टॉपिक बना चुके हैं। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन तो कोई सी भी एग्जाम में उसमें पूछे ही जाते हैं साथियों। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ, करंट अफेयर्स के लिए आप लोग हमारे चैनल के साथ जुट जाइए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। हमारा परिवार आप लोगों साथियों, आप लोगों के प्यार से ही हम आगे बढ़ेंगे और भी अच्छा कंटेंट लेकर के आएंगे। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली न्यू क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।